हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड की एक नई मेथड। तो आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर्स में हम क्या पढ़े थे। पिछले लेक्चर्स के अंदर यहाँ पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है एंड बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। In these lectures we are going to discuss about the cross multiplication method। तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एंड पूरे लेक्चर्स की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि चैप्टर कौन सा चालू था। चैप्टर चालू था 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 3। उसके अंदर जो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसमें क्या होता है कि हमें एक्स और वाई के जो आंसर्स है वो निकालने हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, नाम अपने आप को बताता है ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि सपोज मान लो कि आपके पास कोई डिजिट होंगे तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ओके, वो आज के लेक्चर्स की सबसे बड़ी यानी कि खूबी है। हमें सबसे पहले वो चीज़ समझने की है। तो चलिए आज के लेक्चर्स की हम शुरुआत करते हैं। एंड सबसे पहले हम वो सीखेंगे जैसे मैं लास्ट टाइम भी सीखा था, दो इक्वेशन दिए होंगे एंड वो दोनों इक्वेशन के ऊपर से हम पहले मेथड फाइंड आउट करना सीख लेते हैं। एंड हाँ, एक और भी चीज़ यहाँ पे आपको भी दिखाता हूँ, यानी कि आपको समझाता हूँ कि थोड़ा रिवाइज करने के लिए कि कब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, कब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं एंड कब हमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। ओके, वैसे तीन थे ना, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक ही हुआ। ठीक है, तो आपको हम वो भी बता देंगे, यहाँ पे आपका रिवीजन भी करवा देते हैं। एंड आज इस चैप्टर की लास्ट मेथड समझते हैं एंड जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एंड कुछ नया यहाँ पे सीख लेते हैं। तो अभी जैसे आपको बताया कि हमारी जो आज की मेथड है वो अलजेब्रिक मेथड के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, हालांकि मैंने आपको अभी पूरा डिटेल में समझा दिया है, लेकिन इसको हम थोड़े एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। बट उससे पहले हमें वो एक चीज याद रिमाइंड करनी है, याद करनी है, जो हमने आपको थर्ड लेक्चर के अंदर सिखाया था। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले ऊपर आई कार्ड के अंदर वो लेक्चर दिखा था, उसको देख लीजिए। और आपको अभी क्यों याद रखना है, क्योंकि आने वाले सम्स में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े इस लेवल पे आपको पता होगा कि हमारे पास यदि दो इक्वेशन दिए हुए हो, हम थोड़ा जल्दी से लेंगे, स्पीड से लेंगे, क्योंकि आपको ये चीज हमने पहले सिखा दी थी। तो हमें आपको पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन होते थे ना, उसमें हमें रेशियो निकालना होता था, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो ये जो रेशियो होता था उसके ऊपर से हम तीन केस आइडेंटिफाई करते थे। यदि a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल नहीं है तो क्या केस बनता था, यूनिक सॉल्यूशन बनता था, यानी कि एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन। उसी तरह से केस 2 में क्या था कि a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सो उस टाइम पे क्या बनता था, दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल में जाती थी एंड देयर इज अ नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दो केस थे। थर्ड केस कौन सा था उसमें, यदि तीनों की तीनों वैल्यू सेम हो जाती है, यानी कि a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सो वो दोनों एग्जैक्ट कोइंसिडेंट लाइन होती थी, तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। तो यूनिक सॉल्यूशन कहाँ मिलता था, ओनली केस नंबर 1 के अंदर। तो आपको याद रखना है कि when there is a1/a2 not equal to b1/b2, at that time there is only a one solution, that is called the unique solution। तो देखिए मैंने आपको क्यों ये चीज अभी याद करवाई, क्योंकि नेक्स्ट जो अभी एक्सरसाइज के अंदर जो सम्स है वहां पे ये चीज होने वाली है। तो एक्सरसाइज का यहाँ पे सम्स देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, which of the following pairs of linear equation has a unique solution, कि किसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अभी मैंने आपको जो बताया ना, जो हम पहले भी पढ़ चुके थे, उसको एक बार फिर से यहाँ पे चेक करना है कि हमें जो दो इक्वेशन दिए हुए हैं उसके पास कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और यदि यूनिक सॉल्यूशन है तभी उसका सॉल्यूशन हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। सो रिमाइंडर, यूनिक सॉल्यूशन हो तभी हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, अदरवाइज हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 4। सो लेट अस स्टार्ट अ सॉल्यूशन। व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप, पहले भी आपको ऐसे हमने लिख के सिखाया था, फाइंडिंग आउट a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि a1/a2, a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट, और a2 क्या है, दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट। सो दैट इज अ 1/3।
b1 by b2 क्या है, y के कोएफिशिएंट का रेशियो, सो -3 डिवाइड बाय -9 दैट इज इक्वल टू 1/3. अगेन इफ वी से c1 by c2 इट्स 3/4. तो यहाँ पे क्या बना, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2. तो a हुआ पैरेलल लाइंस, यानी कि बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू द ईच अदर, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. और यदि उसका सॉल्यूशन नहीं है तो हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है, तो चलो अभी हम एक और सम लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड नंबर का है, बेटा नंबर याद रखना, थर्ड नंबर का है. 3x minus 5y is equal to 20. Second equation 6x minus 10y is equal to 40. Again, first step finding out a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. If we take the ratio, a1 by a2 means the ratio of the coefficient of x, so it's a 3 by 6. 3 by 6 is equal to 1 by 2. Same manner b1 by b2 equal to ratio of the y coefficient, then minus 5 divided by minus 10, it's again 1 by 2. If we say c1 by c2 equal to 20 by 40, it's again 1 by 2. So here we can say a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. So both the lines are coincident. और यदि लाइन coincident है तो क्या हो जाएगा, infinite many solutions. ओके, तो देखो ये दोनों केस के लिए ही मैंने आपको अभी वो जो इससे पहले का जो मैंने बोर्ड पे देखा, ओके आपने यहाँ पे देखा बोर्ड के ऊपर, वो मैंने आपको क्या बताया कि भाई सॉल्यूशन की कंडीशन आपको याद दिलाई हमने. ठीक है, अभी हम सीखने वाले प्योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का इस सेकंड नंबर का सम. ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक इक्वेशन है 2x plus y equal to 5 and the second equation 3x plus 2y equal to 8. So what is that solution? We have to take the finding step out. देखिए a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. Here a1 by a2 is equal to 2 by 3rd, b1 by b2 is equal to 1 by 2. बेटा आपको हमने सिखा दिया इसलिए थोड़ा स्पीड से लेते हैं. And c1 by c2 5 by 8. So here a1 by a2 not equal to b1 by b2. ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इट मींस दैट वन सॉल्यूशन. ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन होता है. तो अभी आंसर कैसे निकालना है, यहाँ पे देखिए कि दोनों इक्वेशन को एक बार फिर से यहाँ पे लिख देना है. 2x plus y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 8. अभी देखो मैं आपको मेथड सिखाता हूँ. क्या करना है आपको, ये जो 5 हमने लिखा है ना उसको हकीकत में इक्वल टू के दूसरे साइड में लिखा जाता है. तो इस इक्वेशन को हालांकि आपको ऐसे समझना है. देखिए मैं आपके सामने थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ इस चीज को. ठीक है, 2 मिनट ध्यान से बेटा देखिए यहाँ पे क्या आपको समझना है. एग्जैक्ट बात समझ आए आपको, क्या समझना है आपको कि इक्वेशन आपके सामने ऐसा है 2x plus y minus 5 equal to 0 and the second equation is sorry, and second equation is 3x plus 2y minus 8 equal to 0. याद रखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑलवेज आपकी राइट साइड पे इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि सभी के सभी टर्म्स इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ही आने चाहिए. यदि आपने ऐसा नहीं किया ना तो आपके आंसर्स बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ पे देखिए यार हमने क्या किया, 2x plus y minus 5 is equal to 0, क्योंकि 5 इक्वल टू के दूसरे साइड पे था. तो हम यदि इक्वल टू के इस साइड पे ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. अभी करना क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है x. ठीक है, पहले आपको क्या लिख देना है, x माइनस वाई एंड 1 ऐसे लिख देना है. ठीक है, नीचे लिखना है ऐसे, इसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट. आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट बोलते हैं. तो x के नीचे क्या लिखने का, यदि हम x को दबा देते, यानी कि यदि हम ऐसे ऐसा मान लेते कि जो x है ना उसके कोएफिशिएंट को यहाँ पे हम दबा देते तो हमारे पास बचता है y एंड कांस्टेंट. तो देखिए पहले इक्वेशन में से x को दबा देते तो y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा. एंड यहाँ पे -5 था तो -5 लिखा. उसी तरह से दूसरे इक्वेशन के लिए नीचे लिखने का, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है एंड कांस्टेंट कितना है, -8. तो x के नीचे क्या आएगा, y के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट. समझ गए, y के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट. बीच में आता है हमेशा इक्वल एंड यहाँ पे लिखना है -y. बेटा याद रखना कुछ बुक में कुछ बुक्स ऐसी होती है जिसमें वो y लिखते हैं, यहाँ पे आपको -y लिखना है, याद रखना है -y लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, x के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट. ठीक है, x में क्या आएगा, y के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट, y में क्या आएगा, x के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे y है, तो चलिए x का कोएफिशिएंट क्या है, 2. दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा 2 3.
और यहाँ पे कांस्टेंट क्या थे, -5 -8। ओके, अगेन आपको लिखना है इक्वल टू, यहाँ पे आएगा अभी 1 1 यानी कि एक किस्म का कांस्टेंट है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या लिखने का, x एंड y। तो पहले इक्वेशन में x क्या है 2, दूसरे में क्या है 3 है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा 2 3, y में क्या लिखा, y का 1 2, तो यहाँ पे 1 2 लिख दिया। तो इस तरह से पहला स्टेप होता है। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो कैसे करना होता है, देखिए माउस का कर्सर जिस तरह से यहाँ पे पॉइंटर आपको दिखाता है उस तरह से कि 1 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो यहाँ पे x मैंने लिखा 1 और -8 को मल्टीप्लाई किया तो -8 यहाँ पे हुआ। बीच में हमेशा माइनस, याद रखना है इसको, डिटर्मिनेंट का रूल से कि बीच में हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद -5 इंटू 2 तो -10। तो बहुत ही आसान है, पहले आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, बीच में ऑलवेज माइनस, एंड सेकंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। चलिए यहाँ पे नीचे देखो, तो -8 इंटू 2 -16, बीच में हमेशा माइनस, -5 इंटू 3 -15 हो गया, वेरी नाइस। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 और बीच में हमेशा माइनस -3, सो 4 -3 कंफर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, x डिवाइडेड बाई -8 माइनस माइनस प्लस 10, आप बचपन में सीख चुके हो। तो 10 में से 8 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे, -16 माइनस माइनस प्लस 15, इट्स -1 एंड 4 -3 1। अभी क्या करना है, x/2 को 1/1 के साथ कंपेयर करवाना है, एंड -y/-1 को भी 1/1 के साथ आप कंपेयर करवा सकते हो। तो इन दोनों के कंपैरिजन से क्या होगा, x/2 इज इक्वल टू 1/1, 2 को उस साइड पे लेके चले जाओ तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमें हमारा यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गए, x इज इक्वल टू 2 मिला एंड y इज इक्वल टू 1 मिला। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, लेकिन ऐसे 2-3 और सब लेते हैं तो आपको प्योर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4 नंबर का, अगेन वी हैव टू इक्वेशन, x minus 3y minus 7 equal to 0 and 3x minus 3y minus 15 equal to 0। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट अगेन आपको याद रखना है इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ही होने चाहिए, वो राइट साइड पे नहीं चाहिए हमें। तो हमारे इनिशियल स्टेप क्या होंगे, फाइंडिंग आउट a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। a1/a2 इज 1/3, b1/b2 क्या आएगा -3 अगेन 1, c1/c2 -7/-15 7/15। so here we can see that a1/a2 not equal to b1/b2, so lines are intersect at a point, so system of equation have unique solution। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ फाइंड आउट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले ऐसे दो इक्वेशन लिख देंगे, फिर बाद में क्या लिखने का, x इक्वल टू -y इक्वल टू 1 ऐसा लिख देने का, बाद में डिवाइड। चलो x के नीचे क्या आएगा, y का एंड कांस्टेंट का। तो चलिए y के कोएफिशिएंट क्या थे, -3, दूसरे इक्वेशन में भी y का क्या था, -3। तो देखिए -3 कांस्टेंट क्या थे, -7 -15 हो गया, y। तो यहाँ पे y लिखे तो x के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट है ना, y को दबा देने का। तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1 एंड यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो 1 3 -7 -15 हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ पे 1 तो लिख दिया है, डिवाइड बाय नीचे कांस्टेंट है, सॉरी नीचे वहां पे क्या आएगा, x के एंड y के कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट कितना है 1 3 एंड यहाँ पे y का -3। तो चलिए अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले क्या करने का, -15 इंटू -3 45, बीच में हमेशा माइनस, उसके बाद -7 इंटू -3 प्लस 21, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, सो 45 माइनस 21, ये माइनस क्या है, बीच वाला है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे देखिए -15 इंटू 1 -15, बीच में हमेशा माइनस, -7 इंटू 3 -21 हो गया। यहाँ पे देखिए -3 इंटू 1 -3, बीच में हमेशा माइनस, -3 इंटू 3 -9। तो चलिए 45 माइनस 21 इट्स 24, -15 माइनस प्लस 21 इक्वल टू 6 एंड -3 माइनस प्लस 9 इक्वल टू अगेन 6। अभी x/24 को 1/6 के साथ कंपेयर करना है एंड -y/6 को भी 1/6 के साथ कंपेयर करना है। तो 24 ऊपर चला जाएगा तो 6 4 जा 24, तो x इज इक्वल टू 4 एंड 6 कट, देन y इज इक्वल टू -1। तो हमें इस तरह से सॉल्यूशन मिल सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। उसमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सिखाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हालांकि मैंने आपको पहले सिखा दी है। तो आपको अपने हिसाब से इसको सॉल्व करना है। यदि आपका आंसर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम स्पेशली आपके लिए एवरी संडे को इसका डेमो मीन्स एवरी संडे को आपके डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स आपके बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो इक्वेशन क्या है, 8x plus 5y is equal to 9 and second is a 3x plus 2y equal to 4. So again let me check a ratio of a1 by e2, b1 by b2 and c1 by c2. So what is a1 by e2? A coefficient of x जो आप सबको पता है, that is a 8 by 3. b1 by b2, a coefficient of y, that is equal to 5 by 2, and a c1 by c2, it is a coefficient of constant, it's a 9 by 4. Here we can see that a1 by a2 not equal to b1 by b2. So lines are intersect at a point. इट मीन्स दैट एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन है इसके पास। तो चले इसकी सॉल्यूशन की इसके सॉल्यूशन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन कैसे लिखना है, मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू के सभी टर्म्स इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे होने चाहिए, राइट साइड पे 0 होना चाहिए। तो इक्वेशन को देखिए कैसे लिखा हमने, 8x plus 5y minus 9 equal to 0। उसके बाद क्या लिखा, 3x plus 2y minus 4 is equal to 0। अभी आपको क्या करना है, x माइनस वाई 1 लिख दिया, x माइनस वाई 1 डिवाइड डिवाइड डिवाइड। अभी x के नीचे क्या आएगा, तो x को दबा दो तो बचेगा y एंड कांस्टेंट। तो देखिए y के कोएफिशिएंट क्या है, 5 2, तो लिख दिया 5 2, कांस्टेंट क्या है -9 -4, ओके। माइनस वाई के नीचे क्या आएगा, x के कोएफिशिएंट, तो 8 3 एंड कांस्टेंट कितना -9 -4 लिख दिया। अभी यहाँ पे 1 है, नीचे क्या आएगा, x एंड y के कोएफिशिएंट, तो 8 3 एंड 5 2। तो देखिए यहाँ पे 8 3 एंड 5 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए 5 इंटू -4 -20, बीच में ऑलवेज माइनस, -9 इंटू 2 -18 हो गया। तो -20 बीच में हमेशा माइनस -18। यहाँ पे देखिए 8 इंटू -4 -32, बीच में हमेशा माइनस। Now -9 into 3 -27. Then after 8 2 जा 16, बीच में हमेशा माइनस, 5 3 जा 15। तो चलिए बेटा x डिवाइड बाई -20 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो 8 -20 प्लस 18 -2, -32 माइनस माइनस प्लस 27 यानी कि -5 एंड 16 -15 1। एक पहले क्या कर देंगे, x बाय -2 को 1 बाय 1 के साथ कंपेयर करते हैं। तो 1 बाई 1 तो कट, तो -2 दूसरे साइड पे चला जाएगा। एंड यहाँ पे -y डिवाइड बाय -5 को 1 बाई 1 के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो माइनस माइनस तो कट हो जाएगा, तो y बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 मिला और y इज इक्वल टू 5 मिलेगा। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें दो इक्वेशन दिए हुए थे और वो दो इक्वेशन में से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड के थ्रू आंसर फाइंड आउट करना सीख लिया। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो कौन सी है कि पहले हमने यदि कोई भी इक्वेशन लिया था तो उसमें हम एक इक्वल टू के दूसरे साइड पे कांस्टेंट लिखते थे। बट बेटा आपको याद रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं करना है, हमेशा से जो कांस्टेंट होते हैं ना उसको इक्वल टू के राइट साइड पे आपको सॉरी लेफ्ट साइड पे लेके ही आना है। ठीक है, जैसे आपका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन की पैटर्न आपको भूलना नहीं है। यदि आपने इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको एक चीज़ दिमाग में याद रखनी है, कभी भी भूलना नहीं है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए दो इक्वेशन अभी तक दिए हुए थे। अभी क्या होने वाला है कि उसने हमें दो इक्वेशन दिए नहीं होंगे, बट उसने हमें इक्वेशन पहले में बनाना ही पड़ेंगे। उसने हमें ऐसा दिया होगा कि प्रॉब्लम उसने दी होगी और प्रॉब्लम के ऊपर से हम पहले इक्वेशन बनाना सीखेंगे एंड बाद में जब हम इक्वेशन बना देंगे तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर देंगे। तो हम आज थोड़े ऐसे भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, सीख लेते हैं कि पहले तो यदि कोई प्रॉब्लम दी हुई है तो उसमें से हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे। हालांकि आप पहले भी सीख चुके हो एंड आपने बहुत सारी प्रैक्टिस भी की होगी यदि आपने हमारे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो चलिए हम आज वो भी मेथड के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले समझ लेते हैं। Form the pair of linear equation in the following problems and find the solution if they exist by any algebraic method। अभी बेटा देखिए यहाँ पे मेनली आपके पास जो algebraic method थी उसमें हमने आपको सिखाया था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, और आज जो सीखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उसने आपको क्वेश्चन में हालांकि ऐसा पूछा है कि आप जब लीनियर इक्वेशन की पेयर बना देते हो तो उसका सॉल्यूशन आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कीजिए।
बट हमारा जो लेक्चर है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है, तो मैं आपको इसके सभी सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ ही फाइंड आउट करना सिखाता हूँ। याद रखिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट यदि एग्जामिनर ने आपको एग्जाम में पूछ लिया है कि ना ही बेटा आपको तो पर्टिकुलर यही मेथड से सॉल्यूशन निकालना है, तब जाके आप मेथड चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्या है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स। ओके, हॉस्टल का मंथली चार्ज फिक्स है and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess। तो उसने बोला कि हॉस्टल का चार्ज तो फिक्स है, लेकिन बाकी जो चार्ज है ना वो डिपेंड है कि आप मेस में कितना खाना खाते हो, ठीक है। अभी क्या हुआ, यानी कि हॉस्टल का चार्ज फिक्स है एंड दूसरा चार्ज कौन सा है, यहाँ पे फूड चार्ज आया। अभी यहाँ पे देखो उसने क्या पूछे, बोला हमें व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे ₹1000 एज अ हॉस्टल चार्ज। या एक लड़की थी, उसने हॉस्टल में तो है ही साथ में, और उसने 20 दिन वहां पे खाना खाया, तो उसका बिल कितना बना है, ₹1000 बना। whereas a student B, एक स्टूडेंट बी था who takes food for 26 days, उसने 26 दिनों तक खाना खाया एंड उसने बिल पेडअप किया 1180 एज अ हॉस्टल चार्ज। Then find out the fixed charges and the cost of food per day। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि फिक्स चार्ज कितना है एंड फूड का पर डे कॉस्ट कितना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले एग्ज्यूम करते हैं, लेट द फिक्स चार्ज इज ₹x। तो हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है उसको हम x बोल देते हैं एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का फूड का कॉस्ट है y, ठीक है। अभी ए जो यहाँ पे स्टूडेंट था, स्टूडेंट ए था, उसने कितने दिन खाना खाया, 20 डेज। तो फिक्स चार्ज तो उसको चुकाना ही पड़ेगा, प्लस उसको 20y चुकाना पड़ेगा। एक दिन का y रुपया था ना, तो उसी तरह से 20 डेज के 25 रुपीज हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन x प्लस 20y, तो उसका बिल कितना बना है, 1000 रुपीज। उसी तरह से फॉर स्टूडेंट बी, x तो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है, बट उसने खाना कितने दिन खाया है, 26 डेज। So x plus 26y is equal to 1180। So here we have two equation, x plus 20y is equal to 1000 and x plus 26y is equal to 1180। हमें यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गए। अभी उसको हम इस तरह से लिख देते हैं, x plus 20y minus 1000 equal to 0 and x plus 26y minus 1180 equal to 0। क्या करना है, अभी आपको पता है x माइनस वाई 1 लिख देना है, डिवाइड 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 डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है। x के नीचे क्या आएगा, y वाले टर्म। तो देखो 2026 लिख दिए, कांस्टेंट क्या है, -1000 माइनस 1180। माइनस y के नीचे क्या आएगा, x वाले। तो देखो x का यहाँ पे 1 1, तो बेटा आ गया 1 1 एंड यहाँ पे -1000 माइनस 1180। कांस्टेंट के नीचे x के कोफिशिएंट 1 1 एंड y के 2026। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो -1180 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर मिलता है -23,600। बीच में हमेशा माइनस, उसके बाद 26 इंटू -1000 यानी कि -26,000। सेम मैनर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो -1180 बीच में हमेशा माइनस एंड देन आफ्टर -1000 इंटू 1 यानी कि -1000। हियर 26 इंटू 1 26, बीच में हमेशा माइनस, 20 इंटू 1 20। आप यदि सिंप्लीफिकेशन करते हो तो x डिवाइड बाय आएगा यहाँ पे 2400, यहाँ पे आएगा -y डिवाइड बाई -180 एंड यहाँ पे 1/6 आएगा। नाउ कंपेयर x डिवाइड बाई 2400 इज इक्वल टू 1/6 एंड -y बाई 180 इज इक्वल टू 1/6। तो माइनस माइनस वैसे भी कट हो चुका है, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 400 एंड y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 30। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो है 400 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है 30 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर मैंने निकाल दिया है, मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड नंबर का है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerators and it become 1/4 when 8 is added to its denominator, so find the fraction। तो ऐसा सवाल में पहले भी किया है, आपको याद होगा, हालांकि हमने वो अलग मेथड से किया था, इस बार हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। सो लेट वी से दैट लेट द फ्रैक्शन इज x/y। हम फ्रैक्शन क्या लेते हैं, x/y बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यदि 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर्स में से, सो x माइनस वाई डिवाइड बाई y, तो वो क्या बन जाता है, 1/3 बनता है, ठीक है। चलिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं।
3 को ऊपर ले लेते, y को यहाँ पे, सो 3x minus 3 equal to y. So 3x minus y minus 3 equal to 0 and this is equation number first. उसी तरह से यदि मैं बोलूं कि सेकंड कंडीशन क्या है कि when 8 is added to denominator, तो डिनोमिनेटर में यदि 8 ऐड करते हैं तो x divided by y plus 8 and we get the fraction 1 by 4. Let me do a cross multiplication. So 4x equal to y plus 8. So 4x minus y minus 8 equal to 0. So here we have two equations. Okay, मैंने यहाँ पे लिख दिए. अभी क्या करना है, फॉर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको लिखना है x माइनस वाई 1 डिवाइड डिवाइड डिवाइड. x के नीचे क्या आएगा, तो x के नीचे आएंगे y के कोएफिशिएंट के रेशियो. तो यहाँ पे y का क्या है माइनस वन. यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है कि x के नीचे y वाले लेंगे तो माइनस वन माइनस 3 माइनस 8. ठीक है, तो माइनस वन माइनस 3 माइनस 8. y के नीचे क्या आएंगे x वाले, तो यहाँ पे x का क्या है 3 4 minus 3 minus 8. So here 3 4 minus 3 minus 8 and constant में क्या आएगा x and y के कोएफिशिएंट यानी कि 3 4 minus 1 minus 1. समझ गए. चलिए तो आप अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ, सो 8 बीच में हमेशा माइनस 3 इंटू माइनस 1 3 हो जाएगा. इफ यू फोकस हियर अगेन माइनस 3 इंटू 3 माइनस 24, बीच में ऑलवेज माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12. यहाँ पे देखिए 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, बीच में हमेशा माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4. तो चलिए 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5. सो x बाई 5 माइनस 24 माइनस माइनस प्लस 12, तो माइनस 12. 1 बाई 1 यहाँ पे माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4 था ना, तो 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 आएगा. x बाई 5 को कंपेयर करते हैं 1 बाई 1 के साथ. So x by 5 equal to 1 by 1 and y by 12 is equal to 1 by 1. So x is equal to 5 and y is equal to 12. So fraction क्या हुआ, fraction था x by y. So fraction is 5 by 12. हम इस तरह से इसका solution निकाल सकते हैं. आगे बढ़ते हैं and एक और सम ले लेते हैं. This is also most timely and very interesting to understand. Yash scored 40 marks in a test. Okay, Yash को 40 मार्क मिले. Getting 3 marks for the each right answer and losing 1 marks for the each wrong answer. उसको ऐसा कब मिला है, जब उसने हर एक सही आंसर के लिए 3 मार्क लिए और गलत आंसर में उसका 1 मार्क चला गया है. बेटा याद रखना चला गया यानी कि यहाँ पे माइनस होने वाला है. And 4 marks been awarded for the each correct answer and 2 marks deducted for the each incorrect answer. यदि उसको सही आंसर के लिए यदि 4 मार्क्स मिलता एंड गलत के लिए उसके 2 चले जाते तो उसको 50 मार्क्स मिलते. ठीक है, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट. तो टेस्ट में ऐसे कितने क्वेश्चंस होंगे आपको फाइंड आउट करना है. यहाँ पे हम बात करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x. सही आंसर को x बोल देते हैं, नंबर्स ऑफ राइट आंसर एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज y. तो चले अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 40 मार्क्स उसने गेन किए हुए, बट कब, जब 3 मार्क्स मिलते थे उसको सही आंसर के लिए. तो सही आंसर के कितने क्वेश्चन थे, x थे. सो 3x माइनस कितने यहाँ पे 3x minus 3 is 3y. 3x minus losing 1 marks for the wrong answer. So it's a typing mistake. It's not 3, it's a y. So 3x minus y. एक आंसर गलत होता था. ओके, तो आंसर यानी कि कितने थे y. ओके, एक आंसर में 1 मार्क कट हो जाता था गलत आंसर में. तो 3x minus y minus 40 equal to 0. Then after यदि हम बोले कि सेकंड में क्या है 4 marks for the each correct answer. तो सही आंसर के लिए 4 मार्क्स है, तो 4x गलत में 2 कट हो जाते हैं तो माइनस 2y इक्वल टू 50. सो 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल टू 0. दोनों इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं. अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई 1 डिवाइड डिवाइड डिवाइड. देखें यहाँ पे x के नीचे क्या आएगा y के कोएफिशिएंट, तो y का यहाँ पे क्या है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 40 माइनस 50. डन. चलो y के नीचे x वाले तो 3 4 माइनस 40 माइनस 50 एंड कांस्टेंट के नीचे 3 4 माइनस 1 माइनस 2. अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 50 इंटू माइनस 1 50, बीच में हमेशा माइनस माइनस 40 माइनस 2 प्लस 80. ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस 50 इंटू 3 माइनस 150, बीच में हमेशा माइनस माइनस 40 इंटू 4 माइनस 160. हियर 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, बीच में हमेशा माइनस
4 इंटू -1 -4। चलिए सिंप्लीफिकेशन, 50 माइनस 80 -30, -150 माइनस माइनस प्लस 160 यानी कि +10, -6 माइनस माइनस +4 यानी कि -6 + 4 -2। लेट वी कंपेयर x डिवाइड बाय -30 इक्वल टू 1 बाय -2, सो एंड -y/10 इक्वल टू 1 बाय -2। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे x यानी कि क्या थे, नंबर ऑफ राइट आंसर इज 15 एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज 5। तो टोटल आंसर टोटल क्वेश्चंस कितने हुए, ओके 15 + 5 यानी कि टोटल 20 क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये आपका सबसे मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन था। यहाँ पे अभी देखिए आपके लिए स्पेशल होमवर्क है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ फाइंड आउट करना है एंड उसके आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताने के हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने डिटेल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख ली। 2 केसेस में उसको डिवाइड किया था। पहले केस में क्या था, 2 इक्वेशन दिए हुए थे एंड उसके ऊपर से सीधा अप्लाई किया उस मेथड को। ठीक है, दूसरे में क्या था कि प्रॉब्लम दिया था, प्रॉब्लम में से इक्वेशन बनाना सीखे एंड इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। अभी जो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा आपके होमवर्क के लिए, यहाँ पे हमने आपको 3 होमवर्क में सम्स दिए, आपको उसके आंसर निकालने हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक और चीज जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा वो ये भी है कि इस एक्सरसाइज के अंदर ऐसे भी सम्स थे जिसमें आपको बोला था कि सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो याद रखना, मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया, सब्स्टिट्यूशन आपको मैंने पहले सिखा दिया था। तो आपको ये सभी के सभी सम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करने हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कीजिए एंड आपका आंसर हमेशा इक्वल ही आएगा, कभी चेंज नहीं होगा। इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप हमारे साथ कंफर्टेबल हो एंड आपको ऐसा लगता है आप यदि पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप अपना मोबाइल नंबर हमारे व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर भेजिए। हम ये चाहते हैं कि आप कहीं पे भी हो लेकिन आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ भी ज्वाइंट हो जाइए। हम जो वीकली टेस्ट लेते हैं वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा जाएगा, आपको उसको लिख के ईमानदारी के साथ आपको हमें वापस भेजना है। हम टेस्ट को चेक करने के बाद आपको रिजल्ट बताएंगे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जुड़े हुए, आप भी हमारे साथ जुड़िए। आप सबको पता चलेगा कि आपका लेवल कितना है तो सभी के कंपैरिजन के अंदर। ठीक है, तो एक टोटली फ्री एजुकेशन सर्विस है, आपको इसमें एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ना टेस्ट के लिए ना आपके टेस्ट चेक करने के लिए। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए एंड आपका फ्यूचर ब्राइट बनाइए। आप सभी का धन्यवाद लेक्चर्स में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।